नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 80 + 20 का तिहाई। ठीक है, 80 + 20 का तिहाई भाग निकालना है। कैसे निकालेंगे तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए 80 + 20 रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, का की जगह गुना रखेंगे, तिहाई की जगह क्या रखेंगे, 1/3 रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद किसको सॉल्व करना है, प्लस वाली संख्या को या गुना वाली संख्या को। चलिए बताइए। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है गुना वाली संख्या को। ठीक है, जब हमारा इस तरह के फॉर्मेट में सवाल बन जाता है तो सीधे से हमें क्या करना होता है, तुरंत आपको अप्लाई कर देना है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, जब आप बोर्ड मास का फॉर्मूला इस तरह के सवालों में यूज करते हैं तो आपका 100 में 100% राइट आंसर आता है। ठीक है, यदि आप इस तरह के सवालों को बोर्ड मास का फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं इस तरह के सवालों में तो आपका आंसर कभी सही नहीं आ सकता। ठीक है, तो बोर्ड मास का फॉर्मूला हमेशा इस तरह के सवालों में यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको नहीं आता है तो बस कमेंट कर देना है, हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले इस सवाल को देखकर सॉल्व करेंगे गुना वाली संख्या को। ठीक है, तो 80 + 20 × 1 करेंगे, ऊपर 20 × 1 अब बटे में 3 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, 80 + 20 × 1 करेंगे तो यहाँ पर 20 मिलेगा हमें, अब बटे में 3 पहले से हमें मिला हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे भिन्न के फॉर्मेट में सीधे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए अब 3 1 का हमें लासा ले लेना है। तो 3 1 का लासा 3 निकल के आता है। लासा आपको निकालना आना चाहिए, यदि लासा निकालना नहीं आता है तो आप इस तरह के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इस तरह के सवाल हमेशा एक टाइप के सवाल नहीं होते, कई टाइप के सवाल मिलते हैं। इस तरह के पुज्जल वाले सवाल होते हैं, किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस तरह के आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का भाग 1 में देना, 3 बार में जाएगा, उस 3 का गुना ऊपर 80 में करवा देना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 3 24 यानी 240 अब प्लस। ठीक है, 3 का भाग 3 में, एक बार में, 1 का गुना ऊपर 20 में, तो यहाँ पर 20 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर 240 प्लस हमें 20 जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़कर कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अब बटे में 3 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये सवाल हमारा बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का भाग हमें 260 में दे देना है। तो चलिए भाग दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 8 24, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 18 कितना, फिर से 2 बचेगा, फिर दशमलव 3 18। ठीक है, यानी 86.66 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर हमारा निकल के हो जाएगा 86.66। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एकदम सही तरीके से। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि हम भी देख सकें कि आपको ये सवाल अभी समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, कितना आपका दिमाग तेज है, कितना आपका दिमाग तेज नहीं है। तो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 20 + 22 का तिहाई। ठीक है, 20 + 22 का तिहाई यानी 20 + 22 का तिहाई भाग में निकालना है। सेम इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको इसी प्रकार लाना है। ठीक है, चलिए आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। चलिए बताइए। यदि आपके दोस्तों के इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में ये वीडियो फटाफट शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगें। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के सवाल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।